दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं कामायनी महाकाव्य से उद्धृत जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनुसर्ग लेकर के आए हैं। और इसमें बताया गया है कि जब देव संस्कृति का विनाश हो जाता है उसके बाद किस प्रकार से मानव संस्कृति का विकास होता है, इसकी कहानी जो है जयशंकर प्रसाद जी ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया है। तथा यह विकास किसके योग से होता है? यह विकास श्रद्धा और मन के योग से होता है। श्रद्धा मन क्या बात करते हैं और किस प्रकार से जो मन होते हैं वो श्रद्धा पर मोहित होते हैं, आज की वीडियो में हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना देर करते हुए मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यूपी बोर्ड से संबंधित समस्त वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जो आपके फ्रेंड हैं, आपके दोस्त हैं, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इसमें श्रद्धा मन से कहती हैं कि कौन तुम संसति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धरा से अभिषेक। कौन तुम अर्थात कौन हो तुम। संसति जल निधि मीन्स होता है भाव सागर। तरंगों अर्थात लहरों से, फेंकी मीन्स फेंकी अर्थात फेंकी हुई, मणि मीन्स मणि, कर रहे निर्जन निर्जन मीन्स होता है एक शून्य निरव स्थान जहाँ पर कोई आता जाता न हो, यानी कि जहाँ पर सिर्फ कोई ना हो, निर्जन स्थान जहाँ पर कोई जन न हो। प्रभा की धारा से अभिषेक। अभिषेक मीन्स होता है सुशोभित करना। अभिषेक मीन्स सुशोभित करना। तो श्रद्धा मन से कहती हैं, मन से प्रश्न करती हुई कहती हैं कि तुम कौन हो जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को किनारे पर फेंक देती हैं। क्या करती हैं? मड़ियों को किनारे पर फेंक देती हैं। उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो, ऐसा जो है श्रद्धा मन से कहती हैं। और इसके बाद कहती हैं कि कर रहे निर्जन का चुपचाप, अर्थात फिर वो कहती हैं कि तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को प्रभा की धरा से अभिषेक, अर्थात इस निर्जन स्थान पर अपनी प्रभा से उसी प्रकार सुशोभित अर्थात सिंचित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उनके निर्जन तट को आलोकित करती हैं। यानी कि इसमें जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि जिस प्रकार से जब सागर की जो लहरें उठती हैं उसमें जो मड़ियाँ होती हैं वो अलग हो जाती हैं, उसी प्रकार से तुम भी इस निर्जन स्थान में बैठे हुए क्या कर रहे हो। इसके बाद है मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर मीन्स मधुर, विश्रांत मीन्स होता है थका हुआ। क्या होता है? थका। शांत मीन्स नहीं थका हुआ, विश्रांत मीन्स थका हुआ। और एकांत मीन्स अकेला। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, सुलझा अर्थात समझा हुआ रहस्य। एक करुणामय, करुणा रूपी, मौन मीन्स चुपचाप, और चंचल मन का आलस्य, चंचल मन और चंचल मन का आलस्य। इसके बाद फिर श्रद्धा कहती हैं कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुर मीन्स मधुरता, विश्रांत मीन्स थकावट, और एकांत मीन्स निरवता से परिपूर्ण जगत का सुलझा हुआ रहस्य, अर्थात परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। फिर आगे कहती हैं एक करुणामय सुंदर मौन। वो कहती हैं कि तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है। एक करुणामय सुंदर मौन, यानी कि जो तुम्हारा मौन है, तुम्हारा चुप रहना है, ये करुणा से क्या है? परिपूर्ण है। और चंचल मन का आलस्य, और जो तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है, ये क्या है? ये भी तुम्हारे करुणा से परिपूर्ण है। इसके बाद है सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद,
किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। इसके बाद फिर मधुकरी मीन्स होता है, यहाँ पे लिखा है मधुकरी। मधुकरी मीन्स होता है भ्रमरी। क्या होता है? भ्रमरी। और सानंद मीन्स होता है सुखकारी अर्थात आनंद युक्त। सुना है यह मनु ने मधु गुंजार। गुंजार मतलब श्रद्धा की आवाज। तो फिर जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय लिया, उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भंवरे की मधुर गुनगुन के समान क्या करता है? मधुर मधुकरी का सब का सा जब सानंद, यानी कि भंवरे के समान, भंवरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। यानी कि उन्हें भी लगा कि इस निर्जन स्थान में मेरे सिवा कोई और भी है। इसके बाद है कि ये मुख नीचा कमल समान। फिर वो श्रद्धा कहती हैं जो अनजान व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण लज्जावश जो श्रद्धा हैं वो लज्जा जाती हैं। लज्जावश श्रद्धा ने अपना सिर क्या किया है? नीचे झुका लिया है, क्योंकि जब भी कोई स्त्री अनजान व्यक्ति से मिलती है तो अपना सिर जो है वो कमल के समान अर्थात नीचे झुका लेती है। इसके बाद है प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। और फिर वो मधुर शब्द जो है मन को किसी कवि की सुंदर कविता के समान श्रुति मधुर और आह्लादकारी प्रतीत हुआ है। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, यानी कि ये जो उनका मुख है वो इस प्रकार से लगा है जैसे कविता के समान श्रुति मधुर और आह्लादकारी प्रतीत होता हो। एक झटका सा लगा सहर्ष, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रही यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। फिर क्या होता है? मनु ने जब अचानक, झटका मीन्स होता है कोई चीज अचानक, झटके से। मनु ने जब यह अचानक सहर्ष के साथ अचानक जो है प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी यानी कि श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक क्या लगा? झटका लगा। सहर्ष, सहर्ष मीन्स खुशी, उन्हें खुशी का एक क्या लगा? झटका लगा। वह क्या करते हैं? निरखने लगे लुटे से कौन, यानी कि वह उसकी सुंदरता को निरखने लगे अर्थात देखने लगे और मोहक छवि का क्या करने लगे? सर्वस्व लुटा बैठे, यानी कि उस पर क्या कर रहे? अपना जो है मन लुटा बैठे। और लुटा पिटा व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध क्या करता है? खो देता है। एक बात ये भी है, आपको ध्यान रखना है। फिर है गा रही यह सुंदर संगीत। और किस प्रकार से वो लुटा पिटा व्यक्ति अपनी शुद्ध को खो बैठता है, जिस प्रकार से ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छवि से आकर्षित होकर मन शुद्ध बुद्ध खो करके उसे देखने लगे थे उस निर्जन प्रांत में। यानी कि जिस प्रकार से कोई लुटा हुआ व्यक्ति देखने लगता है उसी प्रकार से वो श्रद्धा को उस निर्जन स्थान पर देखने लगते हैं। कुतूहल रह न सका फिर मौन। उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी शुद्ध बुद्ध को खो देते हैं और निर्जन स्थान पर होते हैं, तब वह अपने मन को अपने वश में ना रख सके। यानी कि गा रहा, हाँ ये लाइनें रहेंगी, गा रहा यह सुंदर संगीत। गा रहा अर्थात यह कौन यह मधुर गीत सा गा रहा है। वो उन्हें ऐसा लगता है कि यह कौन है जो इस मधुर गीत को गा रहा है। फिर है कुतूहल रह न सका फिर मौन। फिर क्या होता है? तब वे अपने मन को अपने वश में ना रख सके। क्या करते हैं? अपने मन को वे वश में ना रख सके और उसमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने की कुतूहल हुई, जिज्ञासा हुई। कुतूहल मीन्स क्या हुई? जिज्ञासा हुई, उनमें सब कुछ जानने की जिज्ञासा जाग उठी। उसके बाद है और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। फिर क्या होता है? उस जब श्रद्धा को मनु देखते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि जब मनु ने कुतूहलवश ऊपर की ओर देखा, क्या किया? और देखा वह सुंदर दृश्य। जब उन्होंने ऊपर की ओर मुंह किया, ऊपर की ओर देखा तो क्या होता है? नयन का इंद्रजाल अभिराम। नयन का इंद्रजाल मीन्स होता है जादू। क्या होता है इंद्रजाल मीन्स? इंद्रजाल मीन्स होता है जादू। अभिराम मीन्स होता है सुंदर।
यानी कि जब मनु ने कुतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई देती है। तब उन्हें क्या होता है, उन्हें एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य दिखा था, उन्हें दृश्य अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य लगा। यह क्या फिर नयन का इंद्रजाल अभिराम, और उन्हें यह दृश्य उनके नेत्रों के जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। यानी कि वो श्रद्धा को देखकर इस प्रकार आकर्षित हो रहे थे जिस प्रकार से जादू वाले आकर्षित कर लेते हैं। कुसुम वैभव में लता समान, फिर क्या है कि मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी, क्या है, फूलों से लदी, कुसुम वैभव, फूलों से लदी हुई लता यानी कि वेल के समान। जब उन्होंने श्रद्धा को देखा तो लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान लगी। उसके बाद है चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, और उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी, चंद्रिका अर्थात चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा, घनश्याम मीन्स होता है बादल से लिपटा हुआ कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो, उन्हें ऐसा लगा। उसके बाद आगे है कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन की क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित और सौरभ संयुक्त। फिर क्या होता है कि श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला था, क्या था, यानी कि जो श्रद्धा का शरीर था अधिकांश भाग खुला था, और उनकी देह, उनका शरीर क्या था, उनका शरीर पर्याप्त लंबी थी, यानी कि उनकी जो देह थी, उनका जो शरीर था वो लंबा था। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, यानी कि उनके जो हृदय की अर्थात उनकी जो बनावट थी बहुत ही क्या थी, उदार थी, अर्थात बहुत ही पर्याप्त लंबी थी। एक लंबी काया, उनकी जो काया थी, उनका जो काया में शरीर, उनकी जो शरीर था वो बहुत ही उन्मुक्त था। मधु पवन कीड़त ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। जिस प्रकार से मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो, अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उनका शरीर भी विशाल और लंबा था। मधुपवन, मधु मीन्स मधुर, मधुर, पवन मीन्स हवा, मधुर पवन अर्थात मधुर हवा, अर्थात मधुर वार्तालाप, मधुर वार्तालाप, क्रीडित ज्यों शिशुशाल, उनकी जो मधुर वार्तालाप थी के समय श्रद्धा का लंबा और सुंदर शरीर वसंत की सुगंधित और मंद बहने वाली पवन के साथ अटकेलियां कर रहा था, यानी कि क्रीड़ा कर रहा था, और ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसे कि कोई साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहां पर शोभायान था। ज्यों शिशुशाल अर्थात साल का कोई एक छोटा वृक्ष। सुशोभित मीन्स होता है सुशोभित हो रहा हो, शोभायमान हो रहा हो। मसृण गंधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, जिसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल कर्म। उसके बाद श्रद्धा ने क्या किया, उनकी जो वेशभूषा थी उनको देख करके जो मनु हैं वो बहुत ही मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। फिर प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की वेशभूषा का मनोहरी वर्णन किया गया है। इसमें श्रद्धा ने क्या किया है कि मर्सण गंधार, मर्सण मीन्स होता है चिकना, मसृण मीन्स होता है चिकना, मुलायम या फिर चमकदार। श्रद्धा ने गंधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीली, यानी कि गंधार देश के नील अर्थात गंधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली, रोम वाले मेषों के चर्म, मेष मीन्स होता है भेड़ों, मेष मीन्स भेड़ और मेषों मीन्स भेड़ों, रोम मीन्स होता है बाल, चर्म मीन्स चमड़ी, यानी कि उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने अत्यंत कोमल सुंदर एवं चमकदार वस्त्र धारण कर रखे थे श्रद्धा ने। ढक रहे थे उसका वपुकांत,
बन रहा था वह कोमल वर्म। वर्म मीन्स होता है कवच, यानी कि जो उनका ये पहनावा था, जो उन्होंने उत्तम नस्ल की भेड़ों की खाल के बालों की और सुंदर चमकदार उन्होंने वस्त्र जो धारण किए थे, तो उनका ये ऐसा मालूम हो रहा था, बन रहा था वह कोमल कवच। इनका जो पहनावा था वो कवच के समान। वपुकांत मीन्स होता है सुंदर शरीर। वपुकांत मीन्स सुंदर शरीर। उनका जो ये कवच था वो बहुत ही उनका सुरक्षा कवच बने हुए था। उनका जो यह पहनावा था वो सुरक्षा कवच बना हुआ था। कहने का आशय यह है कि नीली भेड़ की खालों से बने उनके वस्त्र उसको सब प्रकार से क्या कर रहे थे, सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ थे, सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। इसके बाद है नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इसमें फिर कवि कल्पना करता हुआ फिर कवि कह रहा है कि श्रद्धा जो है वो अपने शरीर पर नीले रंग का मेष चर्म, नील परिधान अर्थात नीले रंग, नील मीन्स नीला, परिधान मीन्स वस्त्र। वो जो श्रद्धा है वो अपने शरीर पर नीले रंग का मेष चर्म, क्या है, मेष चर्म, जैसा कि अभी हमने बताया भेड़ की खाल धारण किए हुए है। तो उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल और क्या हो रहे हैं, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। और फिर क्या होता है, उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे थे। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मेघ मीन्स होता है बादल, बिजली मीन्स जो बिजली होती है। तो जब उनका जो शरीर है, उनका शरीर जो है खुला हुआ था, यानी कि जो पहने हुए थे वस्त्र, जो पहने हुए थे उनसे जो थोड़ा अंग खुला हुआ था, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नीले बादलों के वन से गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल निकला हुआ हो, ऐसा कवि कल्पना करता है। इसके बाद है ओह ओह वा मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। फिर क्या होता है, व्योम मीन्स होता है आकाश, व्योम मीन्स आकाश, घनश्याम मीन्स होता है बादल, छविधाम मीन्स होता है अपार सौंदर्य से युक्त। तो फिर क्या होता है, जब वह श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा युक्त मुख वाले रंग के बादलों से घिरा हुआ उनका जो शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिर आए हों। ओह मुख, यानी कि उनका मुख ऐसे लग रहा था कि जैसे मानो आकाश में काले बादल, पश्चिम की ओर मुंह किए हुए आकाश में काले बादल घिर आए हों, और लालिमा युक्त और अरुण, अरुण मीन्स होता है सूर्य, और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा हो, दिखाई देता हो छविधाम, अर्थात अपने सौंदर्य से युक्त वह सुशोभित हो रहा हो, दिखाई दे रहा हो। इसके बाद है घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और मुख पर वह मुसक्यान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। इसके बाद फिर जो कवि है वो कह रहा है कि अंश, अंश मीन्स होता है कंधा, क्या होता है, कंधा। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश, अंश मीन्स होता है कंधा, और अवलंबित मीन्स होता है लटके हुए, क्या है, लटके हुए मुख के पास, यानी कि जो श्रद्धा के कंधे पर लटके हुए घुंघराले बाल की लटाएं थी, उसके मुख पर ऐसे झूल रही थी जैसे नील घन सावक से सुकुमार। घन सावक मीन्स होता है शिशु, घन मीन्स बादल, सावक मीन्स शिशु, अर्थात शिशु का, यानी कि बादल का शिशु, जो उनके
केस थे, जो उनके बाल थे, उनके मुखड़े पर, उनके मुख पर ऐसे झूल रहे थे जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा क्या कर रहा हो, सुध भरने को विधु के पास, यानी कि अमृत पीने के लिए सागर, विधु मीन्स होता है सागर, सागर के अर्थ विधु मीन्स होता है चंद्रमा, यानी कि जो बादल का टुकड़ा है अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो। उसके मुखड़े पर मोहक क्या था, उसके बाद और मुख पर वह मुस्कान, यानी कि उसके मुखड़े पर, उसके चेहरे पर मोहक मुस्कान ऐसे लग रही थी जैसे रक्त किसलय पर ले विश्राम, यानी कि जैसे लाल रक्तिमा, रक्त किसलय रक्तिमा, लाल किसलय मीन्स होता है कोपल, जैसे लाल रक्तिमा नवीन कोपल पर सूर्य की एक अलसाई सी स्निग्ध किरण विश्राम कर रही हो, ऐसा लग रहा था। इसके बाद है अरुण की एक किरण अम्लान, यानी कि जो सूर्य था उसकी एक अलसाई सी किरण ऐसा लग रहा हो जैसे अभिराम कर रही हो, जैसे विश्राम कर रही हो। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। फिर कवि क्या आगे कहता है कि मनु अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहते हैं कि नभ धरणी बीच, नभ मीन्स आकाश, नभ मीन्स आकाश, पृथ्वी, यानी कि नभ धरणी, नभ मीन्स आकाश और धरणी मीन्स पृथ्वी। जो मनु है वो श्रद्धा को परिचय देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच, पृथ्वी और आकाश के बीच में बना जीवन रहस्य निरुपाय, जो हमारा रहस्य है, जो हमारा जीवन है, वो निरव स्थान पर एक एकांकी अर्थात एक कहानी, एक जीवन की एक पहेली बना हुआ है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, इसके बाद है बना जीवन का रहस्य निरूपाय, यानी कि उनका जो जीवन है एक पहेली के समान बना हुआ है जिसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। फिर कहते हैं वो एक उल्का सा जलता भ्रांत, उल्का मीन्स होता है टूटता हुआ तारा और भ्रांत मीन्स होता है इधर उधर भटकने वाला। एक उल्का, उल्का मीन्स अभी हमने बताया टूटता हुआ तारा और भ्रांत मीन्स इधर उधर भटकने वाला, यानी कि फिर उस श्रद्धा को परिचय देते हुए कहते हैं कि उसे सुलझाने के लिए कोई उपाय ही नहीं है। मैं इस निर्जन स्थान में असहाय बेसहारा होकर अपनी वेदना से जलता हुआ उसी प्रकार भटक रहा हूँ जिस प्रकार से शून्य में फिरता असहाय, यानी कि इस निर्जन स्थान में, शून्य अर्थात इस निर्जन स्थान में मैं उसी प्रकार से भटक रहा हूँ जिस प्रकार एक जलता हुआ तारा टूटकर बिना किसी आश्रय के आकाश में इधर उधर भटकता रहता है। इसके बाद है कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। फिर आगे कहते हैं अपना परिचय देते हुए बाद में मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं कि हे सुकुमार, हे सुकुमार अंगों वाली, हे सुकुमार अंगों वाली कौन हो तुम वसंत के दूत, अर्थात हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो और बिना पतझड़ में अति सुकुमार, सुकोमल अंगों वाली अपने निर्जन स्थान में आकर तुमने इस अभाव युक्त जीवन को उसी प्रकार से आशा का संदेश दिया है जिस प्रकार से घन तिमिर, घन मीन्स होता है बादल और तिमिर मीन्स होता है अंधकार, यानी कि गहन अंधकार, घन मीन्स घना अर्थात गहन अंधकार, यानी कि जिस प्रकार से तुमने उसी प्रकार से मुझे आशा आह्वान किया है, आशा का संदेश दिया है। जिस प्रकार पतझड़ के समय क्या है, जिस प्रकार पतझड़ के समय बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, जिस प्रकार से पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे सुर से वसंत के आगमन की सूचना देती है, मेरे उस अतिशय निराशपूर्ण तपन में शीतल मंद बयार, अर्थात मेरे इस अतिशय निराशपूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण जैसे दिखाई दे रही हो, साथ ही
वेदना और व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल, तपन मीन्स तप्त, शीतल मंद बयार, बयार मीन्स हवा, शीतल और मंद पवन की भांति नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। इसके बाद है लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। आगंतुक व्यक्ति यानी कि वह आया हुआ व्यक्ति। कौन आया हुआ व्यक्ति? अर्थात श्रद्धा। श्रद्धा यानी कि जो आई हुई थी, जो पहले आई थी, जिसका नाम श्रद्धा था, ने अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए क्या किया? उन्होंने विशेष रूप से उत्कंठित, मिटाता उत्कंठा सविशेष, यानी कि विशेष रूप से अपनी उत्कंठा, मन की उत्कंठा यानी कि मन की जिज्ञासा शांत करने के लिए अपना परिचय देना आरंभ कर दिया। दे रहा हो कोकिल सानंद, फिर वो है उसकी मधुर वाणी। दे रहा हो कोकिल सानंद, सानंद मीन्स आनंद, यानी कि जो उनका मन था, जो उनकी मधुर वाणी थी, मन को ऐसी लग रही थी मानो कोयल आनंद से भर करके सुमन, सुमन अर्थात फूलों को जो मधुमय संदेश दे रही हो, अर्थात आनंद में भरकर फूलों को मधुमय वसंत के आने का संदेश सुना रही हो, ऐसा उन्हें लग रहा था मन को। इसके बाद है भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। फिर आगे मन कहते हैं कि ऐसी मधुर वाणी में श्रद्धा कहती हैं, इसमें श्रद्धा कहती हैं कि मेरा युवा मन, यानी कि भरा था मन नव उत्साह, मेरा जो युवा मन था नवीन उत्साह से भरा हुआ था, नवीन उत्साह से परिपूरित था। इसके बाद वो कहती हैं कि जिससे मेरे मन से ललित कलाओं का ज्ञान सीखने की, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, अर्थात जिससे मुझे ललित कलाओं का ज्ञान सीखने की उत्कंठा जागी है। इसके बाद है इधर रह गंधर्वों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। फिर वो परिचय दे रही है श्रद्धा मन को कि मैं गंधर्व के देश में निवास करती हूँ। इधर रह गंधर्वों के देश, अर्थात मैं गंधर्व देश में निवास करती हूँ। मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ, अर्थात अत्यंत प्रिय संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, यानी कि फिर वो परिचय देते हुए कहती हैं कि दृष्टि जाती हिमगिरी ओर। हिमगिरी मीन्स होता है पहाड़ों की तरफ। क्या होता है? पहाड़ों की तरफ। फिर श्रद्धा कहती हैं कि जब मेरी दृष्टि इस उत्तुंग हिमालय पर पड़ती है, हिमगिर हिमालय यानी कि पहाड़ों, जब दृष्टि जाती है हिमगिरी ओर, जब मेरी दृष्टि इस उत्तुंग हिमालय पर पड़ती है, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। फिर जो मेरा मन है, तब उसके संदर्भ में जो मेरा मन है वो बहुत ही बेचैन हो उठता है। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, धरा मीन्स पृथ्वी, सिकुड़न मीन्स सिकुड़ना, पृथ्वी की सिकुड़न के समान, भयभीत यानी कि भयभीत होना, यानी कि पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाली। आहा कैसी है क्या है पीर, अर्थात मन को भयभीत कर देने वाली इस उत्तुंग हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है, इसमें निवास करने वालों लोगों की पीड़ा दुख दर्द क्या है। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न मेरे मन में निरंतर उठ रहे हैं। पीर मीन्स होता है दुख या पीड़ा। बढ़ा मन और चले ए पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। संभार मीन्स होता है संपत्ति या संपूर्णता। शैल मालाओं, शैल मीन्स होता है पर्वत और मालाओं मीन्स पर्वतों की मालाएं। फिर आगे श्रद्धा कहती हैं कि जब मुझे मेरे प्रश्न का कोई समाधान नहीं मिला, तब मेरे जो पैर हैं तब मैंने निश्चय किया क्यों ना इस हिमालय क्षेत्र में क्या करूं। तब मेरा मन करता है, मैं अधीर हो उठती हूँ कि मैं क्यों ना इस हिमालय क्षेत्र में घूमकर इसके विषय में जान लूं। इस प्रकार मेरे मन का उत्साह बढ़ता गया। इस प्रकार से मेरे मन का उत्साह यानी कि मेरा अधीर जो है बढ़ता गया।
बढ़ा मन और चले ए पैर मेरे पैर चल पड़े शैलमालाओं का श्रृंगार, यानी कि और उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही इन पर्वतमालाओं का अनुपम सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ चले। इसके बाद है आँख की भूख मिटी यह देख। फिर क्या होता है, वो कहती हैं कि आँखों की भूख मिट गई। क्या देख करके उनकी आँखों की भूख मिटी कि हिमालय में घूमते घूमते मैंने उनके अनुपम सौंदर्य का पान किया, मैंने उनके अनुपम सौंदर्य का पान जी भर के किया और इससे मेरी आँखें जो हैं वो उनकी भूख मिट गई। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय के सौंदर्य को देखने की मेरी उत्कंठा शांत हो गई। आहा कितनी अद्भुत इस हिमालय की सौंदर्य संपन्नता, आहा कितना सुंदर संभार, अर्थात इस हिमालय की कितनी सौंदर्य संपन्नता, वास्तव में यह सौंदर्य की संपूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है। यह देख कुछ बलिका अन्न भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। फिर वो अनुमान लगाती हैं कि बलि का अन्न यानी कि गृहस्थों द्वारा संसार के जीवों के कल्याण के प्रतिदिन घर से बाहर जो अन्न रखा जाता है उसको बलि का अन्न बोला जाता है। बलि का अन्न उसको बोलते हैं। वो क्या कहती हैं, श्रद्धा कहती हैं कि मैं हिमालय की शोभा देखते देखते यहाँ तक पहुँची, तब मैंने यह संसार के सभी प्राणियों के भरण पोषण के लिए गृहस्थों यह देखा कुछ बलि का अन्न यानी कि गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन में से निकलने वाले अन्न के अंश को बिखरे देखा। भूत हित रत किसका यह दान। फिर वो कहती हैं कि उस अन्न को देखकर मैं चौंक उठी। क्या होता है, वो कहती हैं कि मैं उस अन्न को देख करके चौंक उठती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बलि के रूप में दान किया गया यह अन्न यह निर्जन प्रांत में कहाँ से आया, वो ऐसा सोचती हैं। तब वो अनुमान लगाती हैं कि आसपास में कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता। भूत हित रत इसका यह दान यानी कि यह किसका दान है। इधर कोई है अभी सजीव, अर्थात यहाँ पर कोई अभी सजीव है, कोई यहाँ पे व्यक्ति है, ऐसा उन्हें लगा। उसके बाद है उसी ने यह, फिर क्या करती हैं कि हुआ ऐसा मन में अनुमान, उन्होंने मन में ऐसा अनुमान लगाया और उसी को यहाँ पर ढूंढते ढूंढते मैं आप तक पहुँची हूँ। इसके बाद है तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। फिर वो कहती हैं मगर हे तपस्वी, तुम्हें देखकर मेरी समझ में नहीं आता है कि तुम इतने थके हुए, इतने क्लांत, क्लांत मीन्स थके हुए क्यों लग रहे हो, उदास और मुरझाए हुए क्यों लग रहे हो तुम्हारे। इसके बाद वो कहते हैं वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में यह वेदना क्यों इतनी तीव्रता से उमड़ रही है। वेदना अर्थात यह दुख, वेग मीन्स होता है गति के साथ, ये इतनी तीव्रता के साथ क्यों उमड़ रही है। आह तुम कितने अधिक हताश, आह तुम कितने अधिक हताश, ओह तुम जीवन से कितने निराश हो, कितने हताश हो। इसके बाद है बताओ यह कैसी उद्वेग, उद्वेग मीन्स होता है क्षोभ या फिर चिंता। फिर वो कहती हैं कि जबकि तुम सब प्रकार से सक्षम एवं दृढ़ पुरुष हो, आप मुझे समझाइए कि आपका मन क्षोभ से क्यों भरा हुआ है, बताओ यह कैसा उद्वेग है, अर्थात तुम्हारा यह मन क्षोभ से क्यों भरा हुआ है। इसके बाद है दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झौना नील, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। फिर वो कहती हैं रजनी मीन्स होता है रात, दुख की पिछली रजनी अर्थात श्रद्धा मन को सांत्वना देते हुए कहती हैं, उन्हें प्रेरित करते हुए कहती हैं कि दुख की जो पिछली काली रातों के बीच में सुख का विकसता हुआ सुख का नवल प्रभात, यानी कि जो पिछले रातें दुख की बीती हुई हैं और सुख का नया सवेरा विकसित होता है, ये सत्य है। एक पर्दा यह झीना नील, उसके बाद फिर वो कहती हैं बीती हुई रात के झीने नीले,
घुंघराले के समान बीते हुए दुख की अनुभूति, सुख के बीच पर्दा बनी हुई वह सुखमय अरुण के प्रकट होने का ही पूर्ण संकेत है। छिपाए है जिसमें सुखगात, जो उसमें सुख छिपाए हुए हैं, वो जो रातें हैं वो सुख बीत जाएगा और वो दुख बीत जाएगा और फिर से सुख आएगा। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत उसको जाओ भूल। फिर आगे वो कहती हैं कि जिस दुख को तुम साप समझते हो, अभिशाप मीन्स होता है साप, जिस सुख को अर्थात जिस दुख को तुम साप समझते हो और यह समझते हो कि जगत की ज्वालाओं का, जगत मीन्स संसार, जगत की अर्थात संसार की पीड़ाओं का कारण है, संसार की पीड़ाओं का कारण है वह ईश का वह रहस्य वरदान, अर्थात वह ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है। कभी मत इसको जाओ भूल, क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है, उसे तुम कभी भूल मत जाना। इसके बाद आगे वो कहती हैं, आगे है, लगे कहने मनुष्य हित विषाद, मधुर मारुत से ए उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। फिर क्या होता है, श्रद्धा की बातें सुनकर मन दुख से भरकर उससे कहना प्रारंभ करते हैं। विषाद अर्थात दुख के साथ वो कहना प्रारंभ करते हैं कि तुमने तन मन को आह्लादित करने वाली मधुर मारुत से उच्छ्वास, मधुर मारुत अर्थात शीतल मंद सुगंध वायु, मारुत मीन्स होता है वायु और मधुर मीन्स अनुकूल वायु, यानी कि तुमने तन मन को आह्लादित करने वाली शीतल मंद सुगंध वायु के समान आनंद प्रदान करने वाली, उच्छ्वास मीन्स होता है सांसों के रूप में वायु का भीतर लेना और फिर छोड़ देना, अर्थात तुम सुगंध वायु के समान आनंद प्रदान करने वाली उच्छ्वासों के द्वारा जो विलासतापूर्ण बातें कही हैं, वे अधिक उत्साह से तरंग अबाध उठाते मन में सविलास, अर्थात वे जो बातें तुमने हमसे कही हैं, जो विलासतापूर्ण बातें कही हैं, वह निरंतर मन में उत्साह की अत्यधिक ऊंची तरंगें उमंगाने वाली हैं, यानी कि ये जो तुम्हारी बातें हैं वो मन को बहुत ही उत्साहित करने वाली हैं अबाध गति से। अबाध का मतलब होता है बिना रुके हुए, अबाध गति से कोई चीज़ करना। तो उसके बाद उठाते मन में सविलास, अर्थात किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही क्या है, विवश है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। और क्या कहते हैं कि यह सब मैंने अपने जीवन में अनुभव करके ही सीखा है। उठाते मन में सविलास अर्थात ये जो मेरे मन में भाव उठते हैं ये सिर्फ मैंने अनुभव के द्वारा ही सीखा है। उन अनुभवों के द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि मनुष्य किंतु जीवन कितना अनुरूपाय। लेकिन आगे वो कहते हैं कि मैं इन सभी निष्कर्षों से सोच करके ये सोचा हूँ कि किंतु जीवन कितना निरुपाय, यह जीवन जो है ये कितना निरुपाय है, यह मैंने अपने अनुभव से सीखा है। लिया है देख नहीं संदेश, अर्थात मैंने सिर्फ यही संदेह सीखा है कि जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है, निराशा है जिसका परिणाम। और क्या है, जिसका सिर्फ निराशा ही परिणाम है। अंततः जीवन का परिणाम निराशा ही है। वास्तव में मैंने यह विचार करके देख लिया है कि जो जीवन का परिणाम है वो निराशाजनक है, क्योंकि सफलता का वह कल्पित गेह है और यह जो जीवन है वो सफलताओं की कल्पनाओं का घर है। सिर्फ ये कल्पनाएं ही मनुष्य को जीवित रखती हैं, क्योंकि मृत्यु असंभावी है और अनिश्चित है तथा कोई भी मनुष्य सहर्ष मृत्यु का वर्णन नहीं कर सकता है। मृत्यु सभी को आनी है, ऐसा जो है मनु कहते हैं। यह मैंने अपने अनुभव के द्वारा ही सीखा है। आगे कहती हैं
कहा आगंतुक ने सस्नेह। आगंतुक व्यक्ति कौन है? आगंतुक मतलब वही जो श्रद्धा, आगंतुक मीन्स होता है आया हुआ व्यक्ति, अर्थात श्रद्धा। श्रद्धा स्नेह से कहती हैं, सस्नेह पूर्वक मनु से कहती हैं, अरे तुम इतने हुए अधीर, अर्थात तुम इतना, अरे मनु तुम इतना धैर्य खो बैठे हो, हार बैठे जीवन का दांव, और अपनी जीवन की सफलताओं से कितना निराश हो चुके हो, कितना तुम हार बैठे हो। जीतते मर कर जिसको वीर, अर्थात जिसको वीर पुरुष अपनी आशाओं को जिस प्रकार से, जिससे कर्मशील एवं साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त कर लेते हैं, आप तो उनसे भी क्या है, उसको भी आप हार चुके हो। जीतते मर कर जिसको वीर, अर्थात जिसको वीर पुरुष मर कर के भी जिन इच्छाओं को प्राप्त कर लेते हैं, आप उनसे, उस जीवन से निराश हो गए हो। आगे है, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुणा यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। फिर श्रद्धा कहती हैं कि तप नहीं केवल जीवन का सत्य, जो जीवन का सत्य है वो केवल तप नहीं होना चाहिए। क्या है कि केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। करुणा यह क्षणिक दीन अवसाद, और जो यह करुणा है, जो दीनता है, दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी यह मन स्थिति क्षणिक है। क्या है? क्षणिक है। तुम्हारी ये जो मन स्थिति है वो सब दुखमय है, अवसादमय है। अवसाद मीन्स होता है दुख। इसके बाद आगे है, तरल आकाश से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। फिर कहती हैं कि जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं तथा प्रसन्नता से भरा हुआ है। तरल आकाश से है भरा, अर्थात आकाश के समान जो जीवन है वो अभिलाषाओं, आशाओं तथा प्रसन्नता से सदैव भरा होता है। अतः सो रहा आशा का आह्लाद, अतः तुम अपनी अभिलाषाओं एवं इच्छाओं को जगाओ तथा उत्साह पूर्वक जीवन व्यतीत करो। ये जो श्रद्धा है वो मनुष्य कहती हैं। इसके बाद आगे है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। फिर श्रद्धा बहुत ही अच्छी तरीके से मन को समझाते हुए कहती हैं कि प्रकृति में प्राकृतिक छटा कभी भी बासी फूल, बासी और मुरझाए हुए फूल नहीं लाती है। अर्थात श्रद्धा के कहने का मतलब ये है, प्रसाद जी के कहने का मतलब ये है कि जो प्रकृति है वो कभी भी बासी फूलों का इस्तेमाल नहीं करती। प्रतिदिन जो है, पर डे क्या है, जो प्रकृति है उसमें नए नए फूल खिला करते हो, कभी भी बासी फूलों का इस्तेमाल नहीं करती है। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उनकी धूल। फिर वो क्या कहती हैं कि ऐसे फूलों का हर्ष तो धूल में मिलकर काल कवलित होना ही हो सकता है। अर्थात प्रकृति जो है ऐसे फूलों को, जो बासी फूल हैं, उनको जल्द ही जमीन पर गिरा देती है, उनको अपने पास नहीं रखती है। उसी प्रकार से तुम भी अपनी आकांक्षाओं जो तुम पर बीत चुका है उसको उसी प्रकार से भुला दो, जिस प्रकार से जो प्रकृति है वो अपने बासी फूलों को अपने से अलग कर देती है। उसी प्रकार से तुम भी अपनी आकांक्षाओं, जो अपनी बीता हुआ कल है, वो उसको तुम उसी प्रकार से भूल जाओ। आह उत्सुक है उनकी धूल, अर्थात इस प्रकार निस्तवेज लोगों का जीवन भी सराहनीय होता है, सारहीन होता है। आह उत्सुक है उनकी धूल, और उनकी जो धूल होती है, यानी कि उन जो पुष्प होते हैं, प्रकृति के जो पुष्प होते हैं, वो दिन गुजरने के बाद तुरंत ही प्रकृति अपने फूलों को धूल में मिला देती है, अर्थात मिट्टी पर, जमीन पर आकर के वो गिर जाते हैं। इसके बाद आगे है, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। इसके बाद फिर कहती हैं कि
एक तुम यह विस्तृत भूखंड अर्थात कि तुम इस संसार में सभी जड़ चेतन आनंद से परिपूर्ण हैं, यानी कि इस संसार में जितना भी कुछ है वो सभी कुछ आनंद से परिपूर्ण है। और एक तुम हो कि निराशा का लवादा ओढ़ कर बैठे हुए हो। इस विस्तृत भूखंड अर्थात इस पूरे विश्व में तुम क्या हो कि एक निराशा का आस से लेकर के बैठे हो। प्रकृति वैभव से भरा अमंद, अमंद मीन्स होता है आनंद, अमंद मीन्स होता है तेज या परिश्रमी, अर्थात इस तुम जो जड़ चेतन है उसके आनंद, उसका आनंद तुम नहीं ले रहे हो और तुम सिर्फ और सिर्फ निराशा को ओढ़ करके बैठे हुए हो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। फिर वो कहती हैं कि देखो विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण यह विशाल पृथ्वी तुम्हारे उपभोग के लिए ही तो है, यानी कि संसार में जितना कुछ भी है वो सिर्फ तुम्हारे उपभोग के लिए ही बना है। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा इस संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। हम इस जीवन में अपने पूर्व जन्मों से संचित पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप इस धरती पर उपस्थित प्राकृतिक विभवों का उपभोग करते हैं और आगामी जन्मों के उपभोग के लिए इस जीवन में सदकर्मों का संचय करते हैं। अर्थात हम सदकर्म इसलिए ही करते हैं ताकि हम आगे जीवन में भी सुख से आनंद से रह सकें। हमारी पूर्ण भारतीय संस्कृति का संदेश भी यही है कि फल की चिंता किए बिना, अर्थात कर्म का भोग, भोग का कर्म, फल की चिंता किए बिना ही मनुष्य को निरंतर सदकर्म करते रहना चाहिए। यही प्रकृति भी यही सब कर रही है। तभी तो जड़ वृक्ष भी चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के फल फूलते हैं और आनंद का अनुभव कराते हैं। यही तो जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। ये उनको समझाते हुए कहती हैं कि आपको बिना कर्म की चिंता किए हुए आपको सदकर्म करते रहना है। जिस प्रकार से प्रकृति जो है किसी फल की चिंता किए बिना सदैव क्या करती रहती है, हंसती मुस्कुराती रहती है और फलों को देती रहती है, फल फूल हमें देती रहती है, उसी प्रकार तुम भी कर्म की चिंता किए बिना ही आप सदकर्म करते रहिए। इसके बाद आगे है, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। फिर वो कहती हैं कि तुम कहते हो कि मैं इस संसार में अकेला और असहाय हूँ। अकेले तुम कैसे असहाय, अर्थात तुम इस संसार, इस भूखंड में अकेले कैसे असहाय हो। मैं कैसे मान लूँ कि तुम इस पूरे संसार में सिर्फ असहाय तुम ही व्यक्ति हो। फिर तुम अकेले यह भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो, यानी कि अगर तुम असहाय हो तो यह यजन कैसे कर सकते हो, यह भूत यज्ञ कैसे कर सकते हो। तुच्छ विचार, ये ऐसा तुम्हारे मन में तुच्छ विचार कहाँ से आया, तुमने क्यों सोचा? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 5 यज्ञ अनिवार्य रूप से करने चाहिए। यज्ञ अकेले नहीं किया जाता बल्कि पति पत्नी दोनों मिलकर ही यज्ञ करते हैं। ये भी भारतीय संस्कृति में नियम है कि पति पत्नी दोनों मिलकर के यज्ञ करते हैं। यदि तुम इस यज्ञ को अपना कर्तव्य मानते हो तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करके उसे विविध विधान पूर्वक संपन्न करो। ये वो कहती हैं। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। फिर वो कहती हैं कि तुम अपने आप को असहाय मानते हो। तुम्हारा ऐसा मानना तुम्हारी छोटी सोच का प्रतीक है, यानी कि तुम्हारा यह क्या है, तुच्छ विचार है। यह तुम्हारी छोटी सोच का ही सिर्फ परिणाम है, इसका ही प्रतीक है। इसलिए हे तपस्वी, तुमने इस संसार को सारहीन मान करके, तपस्वी आकर्षण से हीन, अर्थात तुमने इस संसार को सारहीन मान लिया है और सारहीन मानकर स्वयं को जो जीवन में विरत कर लिया है वह ठीक नहीं है। इसका अर्थ यही है कि तुमने अपनी आत्मा का विस्तार नहीं किया है। कर सके नहीं आत्म विस्तार, अर्थात तुमने अपनी आत्मा का आत्म विस्तार
नहीं किया है, अर्थात तुमने अभी तक स्वयं को आत्म केंद्रित ही बनाए रखा है, जबकि इस जीवन की सार्थकता सत्य को भूलकर परम केंद्रित करने में है। श्रद्धा के कहने का आशय यही है कि तुमने केवल आत्म कल्याण के लिए जीवन से विरत होकर यह तपस्वी जीवन चुना है, जबकि व्यक्ति को परम कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। उसी में उसका वास्तविक आत्म कल्याण निहित है, ऐसा जो श्रद्धा है वो मन को समझाते हुए कहती हैं। इसके बाद आगे है, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संसति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। आगे फिर वो कहती हैं कि श्रद्धा मन से कहती हैं कि मानवता के कल्याण हेतु मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करके तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। समर्पण लो सेवा का सार, अर्थात मेरी समर्पण को आप स्वीकार कर लीजिए और मैं इस मानवता के कल्याण के लिए तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ। सजल संसति का यह पतवार, फिर वो कहती हैं अर्थात मैं तुम्हारी जीवन संगनी बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता की भी सेवा करना चाहती हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। मेरी इस सेवा अर्थात सजल संसति का यह पतवार, फिर वो कहती हैं कि मेरी सेवा भावना का सारतत्व तो यही है कि यह सेवा भावना जलमग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी। सजल सजल मीन्स होता है जलमग्न, संसति का यह पतवार, अर्थात जो हमारा जीवन है वह एक पतवार का कार्य करेगी संसार को चलाने के लिए, और इससे अस्तित्व खोती मानवता को एक नई दिशा मिल जाएगी। इसी पद तल में विगत विकार। और इसके बाद आगे वो क्या कहती हैं कि मेरा यह निस्वार्थ जीवन कल्याण, जीवन त्याग का निर्णय कभी नहीं बदलेगा और आपके जीवन में पिछली बुराइयां अथवा दोषों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात श्रद्धा के कहने का आशय यही है कि आज से पहले आप में चाहे कितनी बुराइयां कितने दोष हों, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको जो अपना जीवन साथी मानने का निर्णय किया है उसे कभी मैं बदलाव अर्थात उसमें कभी भी कोई विकार नहीं होगा, कभी भी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। उसके बाद आगे कहती हैं बनो संसत के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। फिर वो क्या कहती हैं श्रद्धा मन से कहती हैं कि अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हुई कहती हैं कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। अर्थात बनो संसद के मूल रहस्य, जो जीवन के मूल रहस्य हैं उनको जानने की, उनको पहचानने की, मूल रहस्यों को जानने वाले बनो। तुम्हें से फैलेगी यह वेल, अर्थात यह जो संसार है यह तुम्ही से चलेगा, तुम्ही से यह संसार की सृष्टि होगी। तुम अभी भी जीवन में तटस्थ बने रहे तो इस सृष्टि का यही अंत हो जाएगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो यहीं पर क्या है, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए मेरा समर्पण स्वीकार करके अर्थात मुझे अपनी जीवन संगनी बनाकर इस मानव सृष्टि की वेल को आगे बढ़ाओ, तुम्ही से यह वेल फैलेगी। तुम मेरे संयोग में मानव रूपी विश्व भर सौरभ से भर जाए, अर्थात तुम्हारे और मेरे संयोग से जो मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर के खेलो। सुमन के खेलो सुंदर खेल, अर्थात इन सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर के खेलो, जिससे सारा संसार उन सुमनों की किलकारियों से के सुगंध से महक उठे, अर्थात फिर से जीवन जो है मानव रूपी हो जाए। इसके बाद आगे है और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान,
शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। बहुत अच्छी लाइनें हैं। फिर कहती हैं श्रद्धा मनु से कहती हैं कि अपने इस सृष्टि की रचना करने वाले उस विधाता का वह कल्याणकारी वरदान नहीं सुना तुमने, और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। अर्थात क्या तुमने उस विधाता का वरदान नहीं सुना है जिसमें कहा गया है, उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। और कहती हैं कि उस जो विधाता है, वो जो परमात्मा है, उसका वरदान यही है कि शक्तिशाली बनकर विजयी प्राप्त करो। विधाता का यही विजय गान आज विश्व भर में क्या है, गूंज रहा है। उनका जयगान यही क्या है, विश्व भर में गूंज रहा है। आगे है, डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। फिर आगे वो कहती हैं कि डरो मत अरे अमृत संतान, अर्थात हे अमृत संतान, हे अमृत रूपी संतान, डरो मत, और डरना नहीं है तुमको। पूर्ण जो है श्रद्धा मन से कहती हैं कि इस सृष्टि की रचना करने वाले विधाता का कल्याणकारी यही वरदान है कि तुम शक्तिशाली बनो और विजय को प्राप्त करो। और इसके आगे फिर श्रद्धा कहती हैं डरो मत अरे अमृत संतान, कहती हैं कि हे देवपुत्र मनु, आप इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाइए। आप किसी भी प्रकार की आशंका अर्थात किसी भी प्रकार का भय अपने अंदर मत लाओ। आगे फिर है वो कहती हैं क्योंकि अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति आपके सम्मुख उपस्थित है, अर्थात आपका भविष्य मंगलमय है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। फिर कहती हैं आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, आपका जो जीवन है, जो जीवन का केंद्र है, वो पूर्ण आकर्षण से भरा हुआ है। इसलिए संपूर्ण सुख संपन्नता और वैभव आपके सम्मुख स्वयमेव उपस्थित हो जाएगी, यानी कि स्वयं ही चली आएगी, स्वयं ही खिंची चली आएगी। इसके बाद आगे है, विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर विखरे ग्रह कुंज और ज्वालामुखिया हो चूड़। फिर वो आगे समझाती हुई कहती हैं कि श्रद्धा मन से कहती हैं कि तुम नवीन उत्साह से भरकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, जिससे विधाता की सर्वोत्तम कही जाने वाली तथा समस्त संसार का कल्याण करने वाली मानव सृष्टि अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णता को प्राप्त करे। अर्थात विधाता का कहने का तात्पर्य यही है कि तुम इस कल्याणकारी सृष्टि, इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो और इस भूतल को पूर्ण करने के लिए सफल हो। पटे सागर विखरे ग्रह कुंज और ज्वालामुखियां हो चूड़। फिर वो आगे कहती हैं कि सफल होकर इस पृथ्वी पर पूर्णतया को प्राप्त करो और तुम्हारे सार्थक प्रयासों और कठोर श्रम से वह अपने उफनाते समुद्र पट या फिर समुद्र तट जाएंगे। जो समुद्र होंगे वो क्या होंगे, यानी कि तुम्हारे उफनाते हुए कठोर परिश्रम से जो समुद्र अर्थात जो सागर होंगे वो भी पट जाएंगे। बिखरे ग्रह कुंज, और क्या होगा कि जो ग्रह कुंज हैं अर्थात जो ग्रह नक्षत्र हैं तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना विभव लुटाएंगे। बिखरे ग्रह कुंज अर्थात जो ग्रह नक्षत्र हैं वो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे, तुम्हारे चारों तरफ बिखर जाएंगे और तुम पर अपना विभव लुटाएंगे। और महाविनाश बरपाने वाले ज्वालामुखी, और ये ज्वालामुखियां हो चूड़, अर्थात ये
जो ज्वालामुखी हैं, महाविनाशकारी ज्वालामुखी, ये चूर चूर होकर सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। कहने का आशय यह है कि तुम एक दिन अपने कठोर श्रम और अनवरत प्रयासों से इन प्राकृतिक आपदाओं पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लोगे। ये ज्वालामुखियाँ, ये सागर, ये सब पट जाएंगे। कुछ भी तुम्हारे लिए तुच्छ हैं। ये सिर्फ तुम्हारे लिए शेष मात्र हैं। इसके बाद आगे है कि उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे नबंद। सॉरी, आगे फिर वो कहती हैं कि आगे श्रद्धा कहती हैं कि यदि तुम निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों में लग जाओगे तो क्या होगा, तो सागर, ग्रह नक्षत्रों और ज्वालामुखियां जैसी आपदाएं क्या हैं, नष्ट हो जाएंगी। ये उनको बताते हुए कहती हैं। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि उनकी चिनगारी को पैरों से कुचलकर नष्ट कर देने के समान मानवता इन पर विजय प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करती हुई कुचलती रहे खड़ी सानंद, अर्थात ये जो चिनगारियां हैं, सागर जो हैं ये, और ये ज्वालामुखी चिनगारियां हैं, ये सब तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलकर नष्ट हो जाएंगी और तुम इस मानवता पर विजय प्राप्त करके स्वयं पर गर्व करती हुई, आनंद मनाती हुई दृष्टिगत होगी। और आज के बाद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। और आज के बाद अर्थात आज से कभी भी वायु, पृथ्वी एवं जल जैसे प्राकृतिक तत्व मानवता की फैलती कीर्ति को रोक नहीं पाएंगे, इनको बंद नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आगे है कि जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कक्षप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। फिर आगे कहती हैं, श्रद्धा कहती हैं, श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती हैं, जलधि मीन्स होता है संसार। क्या होता है? जलधि मीन्स होता है संसार। और वो उत्स मीन्स होता है, उत्स मीन्स होता है ये स्रोत, स्रोत जो होते हैं। तो श्रद्धा मन को समझाती हुई कहती है कि तुमने अभी प्रलय काल के समय को देखा, तुमने अभी प्रलय काल के समय को देखा कि इस पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि को निगल जाने के लिए समुद्र अर्थात जलधि के कितने स्रोत फूट पड़े थे। इस संसार को, इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए समुद्र ने कितने ही स्रोत फूट पड़े थे, जिनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पृथ्वी के समस्त द्वीप और कक्षप आज सभी जीव जंतु उसमें डूबने उतराने लगे थे। द्वीप कक्षप डूबे उतराने अर्थात जितने भी द्वीप थे और कच्छप थे वो सभी डूबने उतराने लगे थे। किंतु मेरे और तुम्हारे रूप में यह मानवता आज भी सुदृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई है, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अर्थात किंतु जो हमारी और तुम्हारी मानवता है वो आज भी दृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई है, अपने नवीन उत्थान का प्रयत्न कर रही है और तुम निराश हो। इसके बाद श्रद्धा के कहने का तात्पर्य यही है कि मानवता महाप्रलय पर भी विजय प्राप्त करके स्वयं के अस्तित्व को बचाने में सफल हो गई है। उसके अभ्युदय को, अभ्युदय मीन्स होता है नवीन उत्थान, उसके नवीन उत्थान को जो समुद्र हैं वो भी, समुद्र की लहरें भी उसको रोक नहीं पाई हैं। और तब तुम्हारी जीवन की असहाय होने की शंका बेकार ही है, अर्थात जिसको सागर नहीं डुबो पाया, जब पूरा भूतल, कच्छप, द्वीप सभी जो थे वो सभी डूबने उतराने लगे थे, उस समय भी हमारी जो मानवता थी वो दृढ़ रूप से खड़ी रही, तब भी आप तुम निराशा कर रहे हो कि मैं हार जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। फिर आगे वो कहती हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल विखरे हैं जो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए।
उसके बाद फिर वो कहती हैं कि श्रद्धा कहती हैं कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत करणों अर्थात मनुष्यों से हुई है। इस सृष्टि की रचना जो है विद्युत करणों से हुई है अर्थात मनुष्यों से हुई है, किंतु जब तक विद्युत करण अलग अलग होकर भटकते रहेंगे, विकल विखरे हैं हो निरुपाय, अर्थात जब तक ये मनुष्य एक दूसरे से अलग अलग होकर भटकते रहेंगे तब तक वे शक्तिहीन ही बने रहेंगे, तब तक वे निरुपाय ही बने रहेंगे, अर्थात किसी भी प्रकार के निर्णय में असमर्थ रहते रहेंगे। पर जिस क्षण ये परस्पर मिल जाएंगे तब इनमें से अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित होगा। ठीक इसी प्रकार जब तक समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए, अर्थात ठीक इसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे विखेरता रहेगा तब तक वह शक्तिहीन बना रहेगा, किंतु यदि वह समन्वित हो जाए, वह एक हो जाए, तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकास रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगी। तो ये श्रद्धा जो है वो मन को समझाते हुए कहती हैं। ये था आपका श्रद्धा सर्ग। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो बहुत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।